तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको BEE के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए वो बताऊंगा। साथ ही में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो काम में आएगा, एंड जो एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करेगा उनके लिए भी वीडियो काम में आएगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप बहुत होशियार हो एंड दोनों यूनिट को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है तो देखो आपको पेपर में जो है वो कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका होता है वो भी कई सिंपल होता है एंड कहीं थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं। तो ध्यान से जो चीज़ है वो पढ़ना एंड समझना। जो एक दिन पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है मैं आपको यही सलाह दूंगा। आपका जो टारगेट है वो 12+ स्कोर जो है वो रहना चाहिए, एंड इस कंडीशन में दोनों यूनिट अच्छे से करने के बजाय आप एक ही यूनिट को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करो एंड दूसरे यूनिट के जो मेन डेफिनेशन है वो करो। आपको ईजिली 12+ मार्क्स जो है वो मिलेंगे। अगर आप दोनों यूनिट एक दिन पहले पढ़ने जाओगे तो दोनों में से एक भी नहीं होगा एंड आप घुस जाओगे, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि क्या अच्छे से करना चाहिए ताकि आपको ईजिली 12 से ऊपर मार्क्स मिल जाए। तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। पहला यूनिट है गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसी फंडामेंटल। दोनों में से गाइज मुझे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा इजी साइड पे जो है वो लगता है, एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी थोड़े इजी जो है वो मुझे लगता है। बट आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको कौन सा इजी लगता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। देखो जो BEE का पेपर होता है उसमें हर एक मेन क्वेश्चन में जैसे 4 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 1 से लेके तो क्वेश्चन 4, एंड उन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन होते हैं। तो हर सब क्वेश्चन में गाइज एक ना एक न्यूमेरिकल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है BEE की, अगर आपको बस 12 के ऊपर स्कोर करना है तो जितने भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं BEE के सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो करके जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 12 के आसपास जो है वो रहेगा, ठीक है, अगर आप बस न्यूमेरिकल भी करके जाते हो तो। बट देखो न्यूमेरिकल की एक ही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके जो आंसर्स है वो आएंगे। बट बस आप न्यूमेरिकल कर रहे हो एंड न्यूमेरिकल जब पेपर में आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लग जाएंगे। तो ध्यान से याद रखना कि न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए, एंड जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स आए हैं वो भी पूरे जो है वो सॉल्व करके जाना, तभी आप जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड कैलकुलेटर का यूज़ करना आपको जो है वो आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे डिग्री टू रेडियन ऐसे काफ़ी सारे जो चीज़ें वो होती है, तो वो मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं गाइस कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूनिट 1 में गाइस देखो पहले रिव्यू में कुछ चीज़ें बताई है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, EMF, करंट, ये जो टर्म्स है इन सभी की जो डेफिनेशन है वो बाय हार्ट लर्न करके जाना, या फिर अगर आपके बाजू में दीवार है तो उस पर लिख लेना, बट ये जो है वो करके जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद है गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहला पॉइंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है एंड बहुत सारे मतलब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। तो इसको तो करके जाना, चाहे पूरा यूनिट मत करो बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो करके जाना। क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन जो है गाइस वो एक बार पढ़ के जाना है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक ठाक है, एक बार करके चले जाना। राइट हैंड थंब रूल जो है वो इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, बट इसकी मैं आपको यही टिप दूंगा कि राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड देखना। अभी राइट हैंड में यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट, डेंसिटी जो भी रहता है तो अपने थंब में जहाँ पे भी जो भी चीज़ है तो इसके ऊपर हल्का सा आप एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हो कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें करंट है। जैसे ही क्वेश्चन आया आप देख सकते हो ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आप इमेजिनेशन के वे में आप जो है वो चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज अगर आप चीज़ें इमेजिन नहीं करोगे, बस पढ़ के जाओगे एंड याद करके जाओगे तो फिर पेपर के टाइम में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो समझ के जाना कि अगर आपको राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हल्का सा आप लिख भी सकते हो, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सोलेनॉइड एंड टोरेनॉइड। तो इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि तीनों करके जाए या फिर एक ही करके जाए। देखो ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होता है, बस जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर है, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड है, तो इनमें से गाइस तीनों जो है वो करके जाना। मैक्सिमम तो स्ट्रेट कंडक्टर पे जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस रहते हैं, बट सोलेनॉइड एंड टोरॉइड को भी जो है वो एक बार पढ़ के जाना एंड स्ट्रेट कंडक्टर को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। इसमें गाइस जो ड्राइंग है, जो आपका डायग्राम है वो मैटर करता है, तो ड्राइंग जो है वो अच्छे से देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ MMF, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी। अब देखो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन दिस टर्म्स एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टर्म्स, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट बन सकता है। साथ ही में फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन में जो है वो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए एक पेपर पे जो है वो सारी डेफिनेशन लिख लेना एंड एक दिन पहले भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिन भर वो डेफिनेशन जो है वो देखते रहना, अपने आप जो है वो डेफिनेशन लर्न हो जाएगी, ठीक है।
फिर इसके बाद है इस परमिएबिलिटी एंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये भी एक ठीक टॉपिक है, पढ़ के जा सकते हो। देयर यूनिट्स एंड मतलब वही है देयर यूनिट एंड रिलेशनशिप, तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपको एक पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिंपल सीरीज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, इसके बारे में एक बार पढ़ सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना आप। फिर है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे लिखा भी है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर आप ऊपर की सारी चीज़ें करते हो तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो फिर और में जो है वो छूट सकते हैं। फ्रेडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट ही आएगा मेनली, स्टेट द फ्रेडीज लॉ, ठीक है, जो भी लॉज है वो बस लिखना आपको जो है वो पड़ेगा। अब देखो होता क्या है कि जो नीचे वाले टॉपिक्स है ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, एंड ऊपर वाले टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, तो फिर अगर आपके यहाँ तक जो है वो चीज़ें पूरी अच्छे से हो जाती है तो आप 1-2 चीज़ें जो है वो स्किप भी कर सकते हो। इस कंडीशन में भी गाइज आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे से आ ही रहे हो, तो ऐसे कर सकते हो, बट अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो पूरा जो है वो करना, एंड इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा गाइज ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके ऊपर पूछे तो नहीं जाते, बट कभी कभी एक आधी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। बट ये जो है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनकी जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। BEE के पेपर में मैक्सिमम आपको डेफिनेशन से रिलेटेड एंड यूनिट्स के रिलेटेड एंड कंपैरिजन ऐसे जो भी ये है क्वेश्चंस वो देखने को ही मिलेंगे, एंड इसके ऊपर गाइज 110% आपको एक जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, एंड एक जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। तो जितने न्यूमेरिकल्स है वो करके जाओ, न्यूमेरिकल्स ओमिट मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 की बात करें तो गाइज यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे यूनिट 1 में देखा था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो रेफ़र करते हैं, उससे आपको और भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें गाइज 2019 का ये पेपर है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिलक्टेंस। मैंने पहले ही बोला था आपको जो डेफिनेशन है वो करके जाना है, डेफिनेशन हुई होगी आपकी तो रिलक्टेंस पे यहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये 11th-12th नहीं है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर लिखो, टाइम बचाओ एंड पूरा पेपर सॉल्व करो। इसमें आप डिफाइन बोला है रिलक्टेंस आपने लिख दिया पूरा पेज भर, कोई काम का नहीं आएगा। डिफाइन बोला है 2-3 लाइन भी लिखोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। स्टेट इट यूनिट, रिलक्टेंस का यूनिट क्या है इसके ऊपर 1 आपको मार्क मिलेगा। ऑल्सो स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ठीक है, रिलक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है इसके फैक्टर्स लिखो। बस 3 चीज़ें पूछी है, 3 चीज़ें आप ऐसे अच्छे से लिख दो, आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यही अगर आप 1.5 पेज लिखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे टाइम बचाना। 3 मार्क्स है तो आपको ऑलमोस्ट आधे पेज या फिर 1 पेज में अगर लाइन छोड़ के लिख रहे हो तो आ जाएगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, मैंने पहले ही बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब कंपेयर बोला है गाइस तो आप इसको डिफरेंस बिटवीन वाले फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन मैटर करता है पेपर में, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे। जब भी गाइस आप डिफरेंस बिटवीन कर रहे हो तो जो भी इनके यूनिट्स है वो सारी जो चीज़ें वो अच्छे से लिखना, ताकि आपको जो मार्क्स है वो मिले। एंड जो चेक कर रहा है वो चीज़ें ढूंढता है कि ये चीज़ें है या फिर नहीं है, एंड उसको यूनिट वगैरह देखता है तो वो आपको ऑल जितने भी मार्क्स है वो दे देगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा ही, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। एंड इसमें गाइस ईजी से ही चीज़ें जो है वो पूछी जाती है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए एंड आपको फार्मूला जो है वो आना चाहिए। डायरेक्ट चीज़ें पुट करके आपके जो आंसर्स है वो निकल जाएंगे। एंड देख सकते हो यार, आप ही देखो, मतलब मैंने तो आपको बस बोला ही था कि यूनिट 1 में कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड बस अगर आप न्यूमेरिकल करके भी जाते हो तो आपको देखो डायरेक्ट 6 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल में मार्क्स कटने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो न्यूमेरिकल्स अच्छे करके जाओ, एक भी न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो 15 में से 6 मार्क्स आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो आपको देखो कंपेयर जो मतलब आप जब पेपर देखोगे तो कौन सा चूज़ करना है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है स्टेट फ्रेडीज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे बस पूछा है स्टेट का मतलब है बस बताओ कि फ्रेडी के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या है। उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं देना है, बस स्टेट करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, यही अगर 6 मार्क का होता तो इसमें आप और डिटेल्स लिख सकते थे, ठीक है। स्टेट बोला है तो सिंपल से उनकी जो भी डेफिनेशन जो भी लॉज है वो लिख के आ जाना। नेक्स्ट है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 मैग्नेटिक
कपल्ड कॉइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आपकी जो भी कपल्ड कॉइल्स है उनकी जो डायग्राम है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ करना। डायग्राम में कोई भी कंजूसी मत करो, पेंसिल से बड़ी डायग्राम ड्रॉ करो एंड अच्छी तरीके से लेबल करो एंड फिर उसका जो भी एक्सप्रेशन आता है वो अच्छे से आप डिफाइन करोगे तो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आसपास आपको जो है वो मिल जाएंगे, 6 भी मिल सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इतने क्वेश्चन देखे, 2020 का पेपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो सेम रिलक्टेंस जो है वो पूछा हुआ है, बट यहाँ पे और भी डेफिनेशन पूछी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि BEE में डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन पहले ही लिख के रखो ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन पूछी है तो बस फ्लक्स की मत लिख के आना, डेंसिटी वाली लिख के आना एंड फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। 3 मार्क डायरेक्ट मिल जाएंगे, 3 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टाइम भी बचेगा एंड मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट है कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, पहले ही बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एंड देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन था कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पे भी क्वेश्चन है कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। एंड 2022 का जो पेपर है यहाँ पे भी गाइज ये क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो आँख बंद करके एक चीज़ याद कर लो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का जितना भी थ्योरी दिया हुआ है पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन करके जाओ, सिमिलर पॉइंट्स कौन से है, डिसिमिलर पॉइंट्स कौन से है, पूरा करके जाओ। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, 100% आएगा ये तो नहीं बोल सकते, बट तीनों पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है तो ये जो है वो करके जाना ही जाना, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला था यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिलेगा। मैं बस यही बोलूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में न्यूमेरिकल है अगर वो भी आप अच्छे से करते हो एंड आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व हुआ है तो आपको अभी जो पेपर आएगा उसमें आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वही यहाँ पे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये भी आप इजीली कर सकते हो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस तो नहीं है, बट एक बार ऊपर से आप जो है वो पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे भी 6 मार्क का और जो न्यूमेरिकल है वो पूछा गया है। तो गलती से सपोज ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं बट उसमें एक न्यूमेरिकल आता है एंड सपोज ये आपको आता है तो आराम से गाइस आपको 9 मार्क्स जो है वो 15 में से मिल जाते हैं। एंड बाकी आप इसकी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन भी लिख के आते हो तो 1-2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आराम से आप 15 में से 10 या फिर इसके आसपास जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। वही 2022 के पेपर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ लॉन्ग स्टेट। मैंने बोला था लॉन्ग स्टेट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोरॉइड और सोलेनॉइड पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे एक्सप्लेन होता है वो पूछा है। फिर यही यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस बाय 3 वेज, ठीक है। तो 3 वेज में पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस को आप बताइए 3 वेज में, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एक्सप्रेशन होता है वो। एंड फिर वही कि आपको जो न्यूमेरिकल है वो देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है पूरे सॉल्व करके जाओ, आपको इनसेम के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ये पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसा है, बस देख देख के सॉल्व किया तो फिर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ईजिली आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखते हैं गाइस इसकी सेकंड यूनिट में आपको क्या पूछा जा सकता है। तो एकदम डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज सेकंड यूनिट में गाइस देखो जनरली न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो सेकंड यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो पूरे करके जाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो पूरे पढ़ के जाओ अच्छे से एंड समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्या कन्वर्ट करना पड़ता है एंड किससे कौन सी वैल्यू आती है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डेफिनेशन है वो साइड में पेपर पे लिख के रखो, उसी के साथ उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज निकलते हैं वो भी जो है वो वहाँ पे लिख के रखो विद देयर यूनिट्स, तो आपको ईजिली वो फॉर्मूलेज जो है वो लर्न हो जाएंगे। एंड यहाँ पे डायरेक्ट मिसिंग वैल्यूज जो है वो पूछी जाती है तो आपको अच्छे तरीके से वो जो है वो आ सकता है। अगर हम देखते हैं इस यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जनरली आपको 1 या फिर 2 भी जो न्यूमेरिकल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, 3 मार्क्स आपको आराम से जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। फिर पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिखना है। देखो सेकंड यूनिट में जो एक्सप्रेशन है वो आप एक बार अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको टेंशन आ रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो। जिनको 20 अबव करना है उनको तो सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। तो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो यूनिट 2 में आपको अच्छा खासा जो कॉन्टेंट है वो आ जाएगा। तब भी एक बार जो है वो बचे हुए टॉपिक जो भी आपको दिखते हैं वो एक बार आप जो है वो देख सकते हो। जिनके हाल बेहाल है, जो एक दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप करके जाओ, आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी जो चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा है। एक है पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखो इसका जो आंसर है वो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर टीचर को पूछ लो। कल जब आप जाओगे, जिस दिन पेपर के लिए जाओगे, तो थोड़ा पहले जाना, जो भी टीचर होगा उसको इसका आंसर डायरेक्ट जो है वो पूछ लेना, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, तो इसमें भी 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये आने के चांसेस कम है, बट एक बार कर लेना, सेफर साइड पर कभी कभी रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है एंड फिर यहाँ पे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें के लिए पूछा है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप मतलब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं 2022 का। तो यहाँ पे भी गाइस देखो सेम सा ही जो मतलब ये है इजी सा सीरीज़ वाले कैपेसिटर का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पूछा है। 6 मार्क्स इजीली मिल जाते, 6 यहाँ पे एंड 6 ऊपर। न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करो, 12 मार्क्स ले लो, इतनी ईजी स्कीम है BEE वालों की। एंड यहाँ पे भी गाइस वही RMS एवरेज वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा हुआ है। ऑलमोस्ट सेम रिपीटिंग ही क्वेश्चन हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया एंड यहाँ पे सेम ही जो क्वेश्चन है वो आया, बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हुई। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए एंड आपको क्वेश्चन आ जाए, तो 3 मार्क्स यहाँ पे आपके शॉर्ट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, एंड जितनी भी डेफिनेशन है वो अच्छे से करके जाना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेफिनेशन काम में आएगी BEE के पेपर में। 2022 का पेपर अगर हम देखते तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मेंशन देयर यूनिट्स। ठीक है, इनको डिफाइन करना है, इनका यूनिट लिखना है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वैल्यू एंड साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑब्टेन द एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू। ठीक है, बस एवरेज वैल्यू के लिए ही पूछा है, तो एवरेज वैल्यू का ही निकालो, बाकी मत निकालो, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज 3 ही मार्क के लिए जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस 6 मार्क के लिए जो है वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है वो पूछा है, तो न्यूमेरिकल सही से कर लो एंड ऐसे ही गाइज आपके जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो जो पहला यूनिट है उसे ज़्यादा अच्छे से करो, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, जिनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, बस यही बोलूँगा कि कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने जब किया था, देखो मेरे को पूरे 30 में से 30 मिलने वाले थे, बट मैंने कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की कुछ गलती कर दी, तो मेरे डायरेक्ट 5 मार्क्स जो है वो कट गए थे एंड 24 या 25 मार्क्स जो है वो मुझे मिले थे BEE के इनसेम के पेपर में। तो यही बोलूँगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से सॉर्ट कर लो चीज़ें कि कौन सी कब रिपीट करना है एंड कौन सी पेपर के टाइम बस आधे घंटे पहले रिवाइज करना है, तो आपका ओवरऑल जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। कैलकुलेटर याद से लेके जाना, पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, पेंसिल का अच्छे से यूज़ करना एंड देखो जो पेपर आप लिखोगे तो थोड़ी जगह जो है वो छोड़ के रखना, अच्छा पेपर दिखना चाहिए, इसका थोड़ा जो है वो ख्याल रखना। आपको ओवरऑल 20 के प्लस आराम से जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। एंड डेफिनेशन तो बिल्कुल करके जाना, नहीं जम रही है तो कहीं भी लिख के जाओ, ऐसे लिख के जाओ कि किसी को दिखे ना हो। ठीक है, बाकी तो आप होशियार हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ऐसे सारी जो वीडियोज़ है वो देखने को मिलते रहे। तो मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में।